गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स को पढ़ा था और समझा था। आज हम लोग गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम पढ़ेंगे। तो गॉस का प्रमेय क्या है, आइए इसको समझते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फिर से सुनेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर ई डॉट डी ए क्लोज्ड इंटीग्रल इक्वल टू Q अपॉन एप्साइलम 0। इसको हमको प्रूफ करना है। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक प्लस Q आवेश दिया गया है, तो चित्र में एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। यहाँ पे बिंदु P छूट गया है, यहाँ यह बिंदु P है जो हाईलाइट किया जा रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्र DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे लघु क्षेत्रफल लिया गया है, छोटा एक क्षेत्रफल इसके सरफेस पर DA, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, इससे हम देंगे, इस सूत्र से देंगे। तो ई डॉट डी ए, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है, ई तथा डी ए के बीच का कोण है। डी ए क्या है, पिछली टर्न पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, यह क्षेत्रफल वेक्टर, यानी जो यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया गया है तो क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है, और थीटा ई और डी ए के बीच का कोण है। अब किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम उपयोग करेंगे। तो डी फाई ई क्या होगा, Q अपॉन 4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसका हम मान यहाँ पे रखेंगे। तो Q अपॉन 4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यह हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर या डी ओमेगा, यानी कि यह सॉलिड एंगल के बराबर होगा, इस घनकोण के बराबर जो पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा है, यानी क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा ओ पर अंतरित घनकोण है। क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा ओ पर अंतरित घनकोण यह डी ओमेगा है, जो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, यह क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 डी ओमेगा, यानी हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड यानी बाएं पक्ष हो जाएगा फाई ई यानी कुल फ्लक्स, और दाहिने साइड में Q अपॉन 4πε0 बाहर आ जाएगा इस इंटीग्रल के, और डी ओमेगा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कुल कोण 4π के बराबर आएगा, यानी सरफेस क्लोज्ड इंटरवल डी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, और यह किसके बराबर होगा, 4π, जिसको हम लोग पिछले टर्न पे पढ़े थे। तो यह 4π से कट जाएगा, हमें मिल जाएगा Q फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा ओ पर अंतरित कोण, यह हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था, ओमेगा इक्वल टू 4π स्टेरेडियन होता है, और यहाँ पे फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्साइलम 0 हमें प्राप्त होगा, और यही गॉस का प्रमेय है। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियाँ हैं जिसको हम समझेंगे कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है Q1 Q2 Q3 Q4, यहाँ पे Q3 और Q5 माइनस निगेटिव दिखाए गए हैं, तो कुल यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, Q1 इन सबके बीजगणितीय योग के बराबर हम लेंगे, यानी क्या होगा, फाई ई Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 अपॉन एप्साइलम 0, यानी सिग्मा ऑफ Q, यानी सबका बीजगणितीय योग अपॉन एप्साइलम 0, यह उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स होगा। दूसरा, बाहर स्थित आवेश या आवेश समूह का बंद पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स योगदान शून्य होता है, यानी अगर कोई बंद पृष्ठ हमने लिया है उसके और आवेश उसके बाहर है तो उसका योगदान उस फ्लक्स में शून्य होगा। यहाँ पे देखिए
जैसे यह बंद पृष्ठ के बाहर प्लस क्यू है, तो इससे अंदर की तरफ आने वाला यहाँ पे दो क्षेत्रफल वेक्टर लिए गए हैं dA1 और dA2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्प जो क्षेत्रफल यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल dA1 से अंदर की तरफ यह प्रवेश कर रहा है, तो इसको हम निगेटिव लेंगे, और यह बाहर की तरफ जा रहा है तो यह उतना ही फ्लक्स जा रहा है, तो क्या होगा, यह पॉजिटिव होगा। कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा, प्लस बाहर की तरफ निकलने वाला क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा के बराबर। दोनों बराबर हैं और विपरीत हैं, तो इनका कुल योग 0 होगा, यानी जो फ्लक्स है, कुल फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वह 0 होगा। तो बंद पृष्ठ से इस तरह से इनका योग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई इस तरह से अगर कोई जो परावैद्युतांक k का अगर माध्यम है, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलम हम लेंगे और एप्साइलम की वैल्यू एप्साइलम 0 k रखेंगे। चौथा, वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, यानी बंद पृष्ठ का कैसा आकार है इस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे क्यू आवेश यहाँ पे दिखाया गया है, पहला पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है, तीसरा पृष्ठ है, तो इन तीनों से जो फ्लक्स होगा φ1, φ2, φ3 यह क्यू अपॉन एप्साइलम 0 के बराबर होगा, यानी यह आवेश पर निर्भर करेगा। वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी किस तरह की आकृति है, यह गोलाकार है या किसी भी शेप में नहीं है, अनियमित आकार है, या इस तरह से देखिए जैसे क्यूब या घनाभ के तरह से है, तो इस पर आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तीनों से जो फ्लक्स होगा वह क्यू अपॉन एप्साइलम 0 के बराबर होगा। अब आइए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए। एक वैद्युत द्विध्रुव एक गोले के केंद्र पर रखा है। आप देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है, Q1 माइनस क्यू और प्लस क्यू, यह गोले के केंद्र पर रखा है। तो गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई हम निकालेंगे Q इंटीरियर अपॉन 4 अपॉन एप्साइलम 0। Q नेट मतलब कितना है, अंदर इसके आवेश, तो Q नेट हो जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू अपॉन एप्साइलम 0, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा, यानी कि जो फ्लक्स होगा वह 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन है छोटा सा, एक बिंदु आवेश Q घन के केंद्र पर रखा है। याद कीजिए, घन की सभी फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी उस घन के सभी फलकों से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी एक साइड से कितना गुजरेगा, तो इसको हम समझते हैं। तो गॉस के प्रमेय से घन के सभी फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्साइलम 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें आवेश Q है। अब चूंकि घन सममित मतलब सिमेट्रिकल है, एक जैसा है, जिसके 6 फलक होते हैं, घन में सभी लोग जानते हैं कि इसमें 6 फलक होते हैं, तथा बिंदु आवेश इसके केंद्र पर है, यहाँ पे बिंदु आवेश इसके केंद्र पर है, अतः प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 मान लेते हैं इसको, तो यह कुल फ्लक्स अपॉन 6 हो जाएगा। कुल फ्लक्स कितना था, Q अपॉन एप्साइलम 0, तो प्रत्येक फलक से हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्साइलम 0 या 1 अपॉन 6 Q अपॉन एप्साइलम 0। अब यहाँ पे देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। दिए गए चित्र में गोले S1 व S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ गोला S1 है और बाहर की तरफ S2 है। गोला S1 में प्लस Q और प्लस 2Q आवेश है और बाहर S2 में माइनस 2Q और माइनस Q है। तो हम इससे बद्ध कितना वैद्युत फ्लक्स है उसको हम गणना करेंगे। तो गॉस थ्योरम से फाई ई क्या हो जाएगा, Q नेट अपॉन एप्साइलम 0। तो हम क्या करेंगे, सभी आवेशों को जोड़ेंगे। तो पहले गोले के लिए S1 कितना हो जाएगा, कुल आवेश Q प्लस 2Q अपॉन एप्साइलम 0, और ये हो जाएगा 3Q अपॉन एप्साइलम 0, यानी गोले S1 से बद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3Q अपॉन एप्साइलम 0। अब गोला S2 जो बाहर वाला गोला है उससे जब हम देखेंगे तो इस गोले S2 में ये सारे आवेश आ जाएंगे, तो इन सब का बीजगणितीय योग हम जब लेंगे, यानी Q प्लस 2Q माइनस Q और माइनस 2Q अपॉन एप्साइलम 0, तो यह हो जाएगा 0। तो कुल बाहर वाले गोले से बद्ध फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अभ्यास के लिए, तो इसको आप अभ्यास करेंगे और खुद से
प्रयास करके निकालेंगे। दो बिंदु आवेश -2q और +q क्रमशः बिंदु A0 तथा 4A0 पर है। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन पर कार्तीय तल पर इस बिंदु को दिखाएंगे। एक गोला जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 तथा त्रिज्या 3a से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। एक गोला है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और त्रिज्या उसकी 3a है, तो उससे जो गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स उसको ज्ञात कीजिए। तो हिंट के लिए यहाँ पे एक बना दिया गया है, आप इसको देखेंगे। मूल बिंदु पर इसका केंद्र है और 3a इसकी त्रिज्या है। -2q आवेश अंदर A0 पर है, यहाँ पर है, और +q बाहर 4A0 पर है। तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि इससे बद्ध कितना आवेश है, उससे उपयोग करके आप फ्लक्स निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको देखेंगे और नोट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।